friends, welcome back to my channel, and today we are going to deal with a new topic and that is modern European drama। और ये टॉपिक आपके सेमेस्टर 6 का कोड 13 का यूनिट 1 है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा कहते किसको है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ब्रीफली मॉडर्न एज के बारे में पढ़ा था। तो मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा वैसे ड्रामा को कहते हैं जो कि लेट 19th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक लिखे गए। और ये जो ड्रामास थे इन पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वर्ल्ड वॉर्स का, और उस वक्त जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी थी उसका, और डीकोलोनाइजेशन हो रहा था उसका। इन सारी चीज़ों का मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो दो वर्ल्ड वॉर्स हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसका टाइम पीरियड था 1914 से लेके 1919 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसका टाइम पीरियड था 1939 से लेके 1945 तक। तो ये जो दो वर्ल्ड वॉर्स हुए, ये वर्ल्ड वॉर्स ने लोगों का बिलीफ भगवान से एकदम हटा दिया, क्योंकि ये जो वर्ल्ड वॉर्स हुए इन्होंने चारों तरफ बस तबाही ही मचाया। और इस तबाही की वजह से लोगों का बिलीफ जो था चर्च से वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और लोग ये समझते थे कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, भगवान मर चुके हैं। और साथ ही साथ लोगों का जो विश्वास था ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे, वो भी बिल्कुल ख़त्म सा हो गया। तो वर्ल्ड वॉर्स ने लोगों के लाइफ पे ही नहीं बल्कि जो राइटिंग्स हुए मॉडर्न एज में उन पे भी बहुत ही गहरा असर छोड़ा। तो जो राइटिंग्स भी थे वो राइटिंग्स में भी हम होपलेसनेस को देखते हैं, इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये जो वर्ल्ड वॉर थे इन्होंने लोगों की लाइफ को मीनिंगलेस बना दिया। उनकी जो आशाएं थी वो सारी आशाएं ख़त्म हो गई, उनमें जो जोश था वो बिल्कुल इन वॉर्स की वजह से ख़त्म हो गया। और लोग में ये एक अंदर से डर सा आ गया कि लाइफ का कुछ आप कह नहीं सकते हो, आपकी डेथ कभी भी हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स ने इस तरह की तबाही चारों तरफ मचा के रखी थी। साथ ही साथ आप ये भी जानते होंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी बहुत ही गहरा असर पड़ा मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा पे। मॉडर्न एज पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत फ़र्क पड़ा। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए, औद्योगिक क्रांति हुए, इसमें किस तरह से हम जानते हैं कि बड़े तबके के जो लोग थे वो छोटे लोगों को, पुअर पीपल को और मिडिल क्लास को किस तरह से दबा रहे थे, उन पे किस तरह से वो अन्याय कर रहे थे। और जो लोग थे वो गाँव की तरफ से भागते हुए वो शहरों की तरफ जाना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो शहरी कल्चर होती है और जो शहरी सिस्टम है वहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और विलेजेस में उन्हें कम फ़ायदा होगा। इस तरह से लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ भागने लगे और इन सभी चीज़ों का असर भी बहुत ज़्यादा पड़ा मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा पे। तो जो ड्रामा था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से, वर्ल्ड वॉर से, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी से, डीकोलोनाइजेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। तो ये तो हम अब जान गए कि मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा हम किसे कहते हैं और मॉडर्न यूरोपियन का जो ड्रामा लिखा गया वो किस तरह से इफ़ेक्ट हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वर्ल्ड वॉर्स की वजह से। और अब हम जानेंगे कि मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा किन थीम्स पे बेस्ड होने लगा। पहले तो 19th सेंचुरी में जो मेनली जो थीम्स होते थे वो रोमांटिसिज्म को लेके होते थे, और जो कैरेक्टर्स होते थे वो ज़्यादातर वेल्दी कैरेक्टर्स होते थे। लेकिन जो मॉडर्न यूरोपियन ड्रामास लिखे गए, प्लेज लिखे गए, उनमें जो कैरेक्टर्स होते थे वो मिडिल क्लास या फिर ऑर्डिनरी पीपल को लिया जाता था। और साथ ही साथ जो थीम्स थे उनकी भी बदलाव 19th सेंचुरी से बहुत ही अलग हो गई। जो मॉडर्न यूरोपियन ड्रामास थी उनकी जो थीम्स थी वो भी बहुत ही रियलिटी भरी होने लग गई, और जो पुराने जो बेस्ट थीम्स रहते थे उनको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। तो सबसे पहला जो थीम है, इम्पॉर्टेंट थीम रहा मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा का, वो था रियलिज़्म। रियलिज़्म का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर ट्रूथफुली विदाउट एनी आर्टिफिशियलिटी। तो जो सब्जेक्ट होती थी, जो लिखा जाता था, उसमें हम लोग बस सच्चाई को देखते थे, बस रियलिटी को देखते थे, समाज में हो रही जो सही घटनाएं थी उनको देखते थे, और उनमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं जोड़ा जाता था, और वो समाज तक, रीडर्स तक बस सच्चाई को रिप्रेजेंट करते थे।
देन नेचुरलिज्म। तो जो प्लॉट होती थी, जो प्लेज होते थे, जो ड्रामाज होते थे, वो ज़्यादातर एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ डिटेल, उनमें जो डिटेल्स होती थी वो एक्यूरेट दी जाती थी, उनमें कुछ अधिक ऐड कर कर डिटेल्स नहीं दी जाती थी और बहुत ही उससे उस प्ले को, उस ड्रामा को बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रखा जाता था और स्टेज पे नेचुरली परफॉर्म किया जाता था। और ये जो ड्रामास थी इनमें मॉडर्निज़्म को देखा जाता था और हम जानते हैं कि जो मॉडर्निज़्म राइटिंग्स होती थी वो ज़्यादातर किन चीज़ों पे बेस्ड होती थी, रेगुलर पीपल पे, आम लोगों पे बेस्ड होती थी और एवरीडे प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होती थी। जो आम लोगों की रोज़मर्रा की जो दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ रही थी उन पे ज़्यादातर इनकी राइटिंग्स बेस्ड होती थी। सोशल क्रिटिसिज्म भी मेन थीम रहा मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा का, जिसे हम सामाजिक आलोचना कहते हैं। तो समाज में हो रहे जो इनजस्टिस थे, जो अन्याय थी, जो सामाजिक इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे, उन पे राइटर्स गौर करने लग गए और उनका रीज़न पता करने लग गए कि समाज में इतनी ज़्यादा इनजस्टिस क्यों हो रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों आ रही है और जो आम लोग हैं उन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कतों को क्यों झेलना पड़ रहा है। मॉडर्न ट्रेजेडी भी एक मेन थीम रहा मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा का, जो पुरानी ट्रेजेडीज़ होते थे, जो पुरानी राइटिंग्स होती थी उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग होते थे। जो पहले की राइटिंग्स होती थी उनमें हम ज़्यादातर देखते थे कि एक ही सेंट्रल कैरेक्टर या फिर एक ही प्रोटैगनिस्ट को लिया जाता था, मेन कैरेक्टर एक ही होता था। लेकिन जो मॉडर्न ट्रेजेडी होता था उसमें एक से ज़्यादा भी मेन कैरेक्टर्स हो सकते थे और साथ ही साथ मॉडर्न ट्रेजेडी की जो प्रोटैगनिस्ट होता था वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था और वो वेल्दी रहता था। लेकिन जो मॉडर्न ट्रेजेडी होता था उसमें जो लोग को कैरेक्टर लिया जाता था वो आम लोगों को लिया जाता था, ऑर्डिनरी लोगों को लिया जाता था और ऑर्डिनरी लाइफ पे ही बेस्ड कोई स्टोरी होती थी, कोई कहानी होती थी मॉडर्न ट्रेजेडी में। और जो फाइनली जो मेन थीम है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा का वो है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब ही होता है मूर्खता। तो एब्सर्डिटी में आप देख सकते हो कि जो ड्रामास होती थी वो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ड्रामा क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, क्योंकि वो मीनिंगलेस होता था, होपलेसनेस उसमें आपको दिखता था और जो स्टेज पे जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं और जो डायलॉग शेयरिंग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है देखने वाले को कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इस तरह की ड्रामास को हम लोग कहते हैं एब्सर्डिटी। और एब्सर्डिटी का कारण हम ये भी मान सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड वॉर्स हुए, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लोगों की जो होप्स ख़त्म हुई, आशाएं ख़त्म हुई, ह्यूमैनिटी पे विश्वास उठा, इन सभी की वजह से भी एब्सर्ड ड्रामास लिखे जाने लग गए। तो ये तो थे इम्पॉर्टेंट थीम्स मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के। अब हम जानेंगे कुछ मेन मॉडर्न यूरोपियन ड्रामाटिस्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया मॉडर्न यूरोपियन ड्रामाज लिखने में। तो सबसे पहले आते हैं सैमुअल बेकेट, जिनका फेमस प्ले है वेटिंग फॉर गोडो। और दूसरे आते हैं हेनरिक इब्सन, जिनका फेमस प्ले है द घोस्ट। फिर आते हैं बर्टोल्ट ब्रेक्ट, जिनका द लाइफ ऑफ गैलीलियो। फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आर्म्स एंड द मैन। एंड फिर यूजीन आइनेस्को, जिनका चेयर है। एंड हैरोल्ड पिंटर, जिनका द बर्थडे पार्टी है। इन ड्रामाटिस्ट ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया लोगों को, जो रीडर्स थे उनको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल निभाया। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी राइटिंग के लिए ऑर्डिनरी पीपल को चुना और इन्होंने अपनी राइटिंग्स को सिंपल रखा और लोगों की जो डेली लाइफ में जो उन्हें प्रॉब्लम से डील करना पड़ता था उस टॉपिक को रखा, जिससे रीडर्स आराम से जुड़ सकते थे कि हाँ, इन्होंने जो लिखा है वो हमारे लाइफ को रिलेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो सोशल और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था उसने मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया और उनकी थीम्स में भी बहुत ही ज़्यादा बदलाव लाया। तो ये कुछ बातें थी मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के बारे में, इम्पॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट के बारे में, इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स और उनकी कॉमन जो थीम्स थी इनके बारे में कुछ बातें थी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करना ना भूलें।